आप सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। जितने भी दोस्त आज इस चैनल पे नए हैं तो दोस्त आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। MLM पाठशाला के नाम से दोस्त मैं मुन्ना राज इस ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले दोस्त मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला दोस्त। तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ। आखिर इस दुनिया में, इस जगत में, इस सृष्टि में लोग इस धरती पे पैसा क्यों कमाते हैं? लोग की जरूरत क्या है? लोगों की जरूरत पूर्ति कहां से होती है? तो पैसे से होती है। पैसे कब कमाते हैं लोग? कहीं ना कहीं लोग जीवन यापन करने के लिए हर तरह के कामें करते हैं। आखिर हम इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पे पैसा क्यों कमाएं? दोस्त, पैसा कमाने का अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई इंसान कदम और परचम रखता है तो उसके पीछे का कारण होता है बड़ा पैसा। आखिर आप बड़ा पैसा कब और कैसे कमाएंगे? तो दोस्त, बड़ा पैसा आप जब बड़ी नेटवर्क होगी तब बड़ा पैसा कमाएंगे। बड़ी नेटवर्क कब होगी? जब आपका ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर होगा, तब जाकर के बड़ी नेटवर्क होगी। तो आइए समझते हैं बड़ी टर्नओवर के लिए क्या करना होगा दोस्त। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लीडर का होना बहुत जरूरी है। और लीडर कब होंगे ज़्यादा से ज़्यादा? जब आप खुद लीडर होंगे तब लीडर बन पाएगा। आइए समझते हैं लीडर होता क्या है, लीडर बनते कैसे हैं, लीडर बनने की पैटर्न क्या है, लीडर के अंदर क्या क्या हुनर होनी चाहिए, लीडर के अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटी और एबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो दोस्त बात करते हैं लीडर के अंदर सबसे पहला गुण होता है दोस्त, वो होता प्रभावशाली होते हैं। आइए मैं बात करता हूं लीडर। आज इस धरती पे जो भी लोग पैसे कमा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर प्रभाव डाले हैं। आप जिसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अमिताभ बच्चन का, उन्होंने अपने कलाओं से, अपने बातों से, अपने एक्टिंग से, अपने कलाकारी से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को क्या किया है? प्रभाव डाला है। तब जाकर के वो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपया कमा रहे हैं दोस्त। उसी तरीके से मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, वो इस धरती पे एक भगवान बन के क्रिकेट जगत का कहलाए। क्यों? क्योंकि आज वो क्रिकेट जगत का भगवान तभी कहलाए जब अपने खेल से, अपने कलाओं से आज ऑल ओवर इंडिया को प्रभावित किया। इस वजह से वो इतने बड़े जगत के, इतने बड़े पहचान बना पाए। उसी तरीके से दोस्त मैं बात करूं किसी भी इंसान की, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं तो आज से पहले उसके पास कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन उसके अंदर की गुण, उसके अंदर की हुनर, उसके अंदर की टैलेंट, उसके अंदर की एक्टिविटी और उसके काम करने के तरीके ने लोगों को प्रभाव डाला, जिस वजह से आज इतने बड़े वो नेता बन पाए। यानी कि आप साफ जाहिर होते हैं, आप अगर निगरानी करते हुए अपने टीमों को या फिर अपने एक एक लोगों को संतुष्ट और सेटिस्फाइड करते हैं, आपकी बोली, आपकी विचार, आपकी स्वभाव, आपकी एक्टिविटी अगर लोगों को प्रभावित करने लगे तो समझ जाइए आप लीडर बन चुके हैं। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्त आपके अंदर ये हुनर का होना। जो अच्छी हुनर होती है, अच्छी टैलेंट होता है, वो लोगों को सीखना होता है। बुरी टैलेंट तो खुद ब खुद लग जाता है। तो इसके लिए आपको अच्छे संगत में रहना पड़ेगा। अच्छे संगत के लिए आप ये देखें कि आपके आजू बाजू, आपके आस पड़ोस में कितने लोग हैं। तो दोस्त वो संगत की वजह से आप प्रभावशाली हो सकते हैं। आपकी प्रभाव ही आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लीडर बना सकता है दोस्त। अगला पॉइंट समझते हैं कि हमारे लीडर्स होने के लिए नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्त, दूसरी पॉइंट जिसको कहते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी एक ऐसी शक्ति जो केवल ली जाती है, कभी दी नहीं जाती है। अगर कोई आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं तो समझ जाइए आप पक्का लीडर नहीं है। लीडर वो होता है जो अपनी जिम्मेदारी को हमेशा बढ़ चढ़ के लेते हैं। हर क्षेत्र की जिम्मेदारी वो निभाते हैं, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, मम्मी पापा या फिर समाज की हो या फिर अपने टीम की हो या मैनेजमेंट की हो, हर जगह वो अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। आखिर समझते हैं जिम्मेदारी क्या होती है दोस्त। एक छोटा सा स्टोरी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक संत होते हैं और एक लड़की होती है। दोनों माता रानी के दरबार पे जाती है, यानी कि चढ़ाई चढ़ने के लिए, वहां पे पूजा अर्चना करने के लिए। और वो जब चढ़ाई कर रहे होते हैं, वहां अनेकों सीढ़ियां होती है, बहुत ऊंचाई होता है। तो वहां पे लड़की के कंधे पे, यानी कि उनका भाई होता है और बगल में जो होते हैं संत, उसके कंधे पे पोटली होता है और दोनों सफर कर रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़कियां थक जाती है और कुछ समय के बाद वहां पे वो संत बोलते हैं कि बेटी इस बोझ को क्यों ढो रही है, इसे उतार के रख दो। और सुनिएगा, बड़ा अल्टीमेट जवाब दिए उन्होंने। वो जवाब क्या दिए? ये लड़की, वो लड़की बोलती है कि मैं
ये बोझ नहीं ढो रहा हूं, ये तो मेरा भाई है, बोझ तो आप ढो रहे हैं पोटलियों के, आपको अगर रखना हो तो रख सकते हैं। उसी तरीके से दोस्त वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका भाई है, समझ सकते हैं। जिस दिन आपको अपना काम, आपको अपना कैरियर, आपको अपना लक्ष्य, आपको अपनी सक्सेस, आपको जिम्मेदारी लगने लगेगी, उस दिन लोगों के जगने से नहीं, आप खुद अपने आप के जगने से जग जाएंगे दोस्त। अगली महत्वपूर्ण बात कि आप अगर जिम्मेदार हैं तो हर चीजों की जिम्मेदारी, अगर डायरेक्ट सेलिंग में है तो आपका लिस्ट बनाना, लिस्ट में आप नेटवर्क ट्री बनाते होंगे, सबसे ऊपर में आपका नाम आता है दोस्त। और उस ऊपर में आने के पीछे कारण यह है कि आप उन तमाम लोगों के क्या है, जिम्मेदार हैं। इसीलिए आप सभी लोगों के जिम्मेदारी की निगरानी आपके ऊपर होनी चाहिए। अगली नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं दोस्त, हमारे पास तीसरी पॉइंट है, वो है नजरिया। नजरिया की बात करूं दोस्त तो आज इस इंडस्ट्री में लोग जब काम शुरुआत करते हैं उसके मन में कई सारे विचार आते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, अच्छे और बुरे दोनों विचार आते हैं। अब चयन आपको करना है कि आप किस विचार को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं। आप देखेंगे एक पानी का ग्लास होता है, अगर आधा गिलास पानी है तो बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें आधा गिलास ही पानी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं इसमें इतनी पानी है जिससे कई लोगों की प्यास बुझ सकते हैं। ये होता है नजरिया। आपकी बिजनेस के प्रति नजरिया हमेशा सकारात्मक, ऊंचाई और बड़ा होना चाहिए। अगर आपकी नजरिया स्ट्रांग है, इस बिजनेस के प्रति सकारात्मक नजरिए के साथ काम कर रहे हैं तो आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करूं, चौथा पॉइंट, जो चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं तो ये पॉइंट आपको झिंझोड़ के रख देगा। ये पॉइंट है दोस्त कि आप जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो परेशानियां, परिस्थिति आपको जिंदगी में आएगी, लेकिन उसको चुनौती के तौर पे स्वीकार करना होगा। परेशानी, परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, उसे चुनौती के तौर पे स्वीकार करना होगा। आइए समझते हैं, इस देश को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी के लिए क्या था? हमारे देश को आजादी दिलाना परेशानी था या चुनौती? उसके लिए चुनौती था। अगर परेशानी होता तो हार मान के बैठ गए हो तो हमारा देश आज भी गुलाम होता। दोस्त उन्होंने चुनौती लिया, चैलेंज लिया, स्वीकार किया और आन बान शान के साथ हमारे देश को आजादी दिलाई। ठीक उसी प्रकार आसमान में चील और बाज जब उड़ते हैं, उसके लिए हवा, उसके लिए क्या है? परेशानी है, लेकिन वो परेशानी नहीं समझते, उसको अपनी जिंदगी का, अपने आप का चुनौती समझते हैं और उसको जीना चीर के वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसे जिंदगी जीना है तो उसको पार करना पड़ेगा। इसके बारे में दोस्त बात करूं, अगली एग्जांपल, अगर आप देखते होंगे पानी में अगर जहाज चलता है तो उसके लिए पानी क्या है? एक समस्या है, लेकिन उसको वो क्या समझते हैं? चुनौती। अगर पानी ना हो तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा जहाज का, कोई मतलब नहीं बनेगा। जहां आपकी समस्या है वहीं आपकी सक्सेस फिक्स है। इसीलिए आप अपने जीवन में समस्या से कभी ना घबराएं, कभी ना आप समस्या से भागें, उसका चुनौती के रूप में स्वीकार करें और जीवन में आगे बढ़े। आप इतना देर बने रहिए, इसके लिए आप सबका हृदय की गहराई से ध्यानपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।